हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दरअसल हिमाचल में हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए थे। इन 6 विधायकों को क्रॉस वोटिंग और व्हिप का उल्लंघन करने की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार दे दिया था। ये सभी 6 बागी विधायक सदन में वित्त विधेयक के दौरान भी अनुपस्थित रहे थे। जिन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था उनमें सुधीर शर्मा है, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो। खास बात यह है कि शनिवार को जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसके साथ ही चुनाव आयोग ने हिमाचल की 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। इन 6 बागी कांग्रेस के विधायकों ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब आज इस पर अहम सुनवाई होनी है। फरवरी में राज्यसभा चुनाव हुए थे। इस दौरान 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इससे कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई थी। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन 6 विधायकों को उस वक्त अयोग्य करार दे दिया। स्पीकर के फैसले के मुताबिक ये 6 विधायक हिमाचल विधानसभा से बर्खास्त किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वीडी शर्मा जुड़ चुके हैं। वीडी शर्मा, अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ तो हिमाचल की इन सीटों पर विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो गया। ऐसे में आज की सुनवाई बेहद अहम हो जाती है। बिल्कुल आरजू, देखिए ये पूरा मामला जैसा आपने कहा कि 27 अक्टूबर को जब माफ कीजिएगा 27 फरवरी को जब राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद दूसरे दिन सदन में बजट को पास करवाना था सरकार को। ये जो 6 विधायक है ये वहां से जो है अनुपस्थित रहे, क्योंकि वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया था और व्हिप जारी होने के बाद जब ये हुआ कि ये सदन में पेश नहीं हुए और उधर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी हंगामा किया। हंगामे के बाद कहीं ना कहीं जो है सदन को एडजॉर्न भी किया गया और इनकी अनुपस्थिति को जो है एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून के तहत विधानसभा स्पीकर ने जो है कार्रवाई कर दी थी और कार्रवाई करने के बाद जो है इन 6 विधायकों को कांग्रेस के डिस्क्वालीफाई कर दिया था और फिर ये 6 विधायक सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में पहले 12 मार्च को सुनवाई हुई, उसके बाद सुनवाई 18 यानी आज होनी है, क्योंकि उस दिन जो है आज की डेट मुकर्रर की गई और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम इसलिए हो जाता है आरजू, क्योंकि ये जब डिस्क्वालीफाई हुए 6 विधायक, उसके बाद विधानसभा ने इलेक्शन कमीशन को लिख लिया कि 6 जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर विधायक नहीं है और उसकी एवज में जो है चुनाव आयोग ने जो है लोकसभा के साथ इन 6 विधानसभा में उपचुनाव करने की भी साथ में घोषणा कर दी। और आज की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो इसलिए बहुत ज्यादा अहम है कि आज से अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वहां से दोनों ही पार्टियां रणनीति तय करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इलेक्शन कमीशन को कि हमारे बिना कंसेंट के क्यों आपने अनाउंस कर दिए चुनाव, उस पर भी सारी चीजें निर्भर रहेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। सारा मामला आज की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिका हुआ है, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। और जहां तक आरजू में आपको सदन की बात बताऊं तो अभी की जो स्थिति है, क्योंकि 68 में से 62 जो है विधायक अब रह गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इन 6 विधायकों की, तो उसमें अभी कांग्रेस बहुमत में है। बीजेपी के पास 25 विधायक जो है अपने हैं और 3 निर्दलीय है, ये 6 डिस्क्वालीफाई है, तो आंकड़ा 28 और 34 का है। तो ये स्थिति आज पर निर्भर रहेगा कि आज क्या इनको स्टे मिलता है या कुछ सुप्रीम कोर्ट कुछ और चीजें कहता है, कंटिन्यू जो है इलेक्शन के लिए कहता है कि आप इलेक्शन कराइए, उसके बाद जो है जो भी स्थिति बनेगी वो पूरा हिमाचल के पूरे घटनाक्रम पर आज की सुनवाई पर पूरा मामला टिका हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बड़े मामले में आज सुनवाई होनी है।